often do we really speak about? So, Minister Sonowal, I want to directly start by asking you, we don't talk much about this very ministry. It's not the most happening, the most talked about ministry. But today it faces a number of challenges also, but it's come through a struggle. It has achieved many milestones, and under the Prime Minister's leadership, this has been a major focus. 2047 becomes the biggest target that you have. How has the journey been? Namaskar. Should I speak in Hindi? Whatever's comfortable. आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रणाम। आज मुझे रिपब्लिक टीवी ने बुलाया, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ और हमारे मंत्रालय की कुछ बात रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म दी। आप सब जानते हैं कि जलमार्ग के विकास के बिना मानव समाज के विकास नहीं हो सकते, देश का भी विकास नहीं हो सकती। देश का सभ्यता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का मूल्यों को समझने के लिए जलमार्ग विकास होना बहुत जरूरी है। जलमार्ग के बारे में अध्ययन और अनुसंधान करना बहुत जरूरी है। और इसी जलमार्ग जहां संभावना, संपदा और शक्तियों से भरा हुआ है, इस जलमार्ग को आज से 10 साल पहले लोगों का बीच में इतना चर्चा का विषय बने नहीं, और उसी कालखंड में जिन्होंने सरकार संभाला उन लोगों ने भी सारे सेक्टर को ही अंधेरा में रखा, सी ब्लाइंड जिसे हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश की आदर्शवादी नेता, हमारे सबके प्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन से उन्होंने पोर्ट शिपिंग वाटरवेज मंत्रालय को जगाया, नई गति दी, नई कार्यक्रम रचना की गई है और प्रिंसिपल एडॉप्ट की गई है। नीति, कार्यक्रम, इन चीज़ों को जमीनी हकीकत से जोड़ने के लिए क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की गई है। और आज 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की दुनिया, इस शादी में अगर हमारे पावर्स को हम एनहांसमेंट करने के लिए अगर कदम उठाए तो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना ही होगा। सो दैट इज व्हाई under the leadership of Honorable Prime Minister, this ministry has launched a very, very important flagship program, सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला प्रोग्राम के जरिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए हमारे कोस्टल जो स्टेट है और हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी साथ लिया जाता है, और हमारे अलग अलग कार्यक्रम को लागू करने के लिए हमारे मंत्रालय भारत सरकार के अलग मंत्रालय के साथ कन्वर्जन मोड में भी इसको करती है। तो सबका साथ चर्चा करने के बाद, क्योंकि गुजरात से लेकर बंगाल तक, on the one side there is Arabian Sea, other side the Bay of Bengal, कुल मिलाकर 7,500 किलोमीटर कोस्टल जो लाइन है हमारा, तो उसमें बसे हुए सारी प्रदेश सरकार, केंद्र शासित इलाका और प्राइवेट प्लेयरों से बात करके हम लोगों ने तय किया कि हमारे इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए हमें 805 हमने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई की है, और 5,60,000 करोड़ के लागत से इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हुई। और इसमें 5 वर्टिकल है: पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट और पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज। दीज आर द 5 वर्टिकल। क्योंकि देश के अंदर सिर्फ सागर पर ही नहीं, महासागर पर ही नहीं, हमारी जो जलमार्ग है, जो नदी है, इस नदी में भी विकास
का बहुत बड़ा संभावना बसा हुआ है। तो इसलिए सारे विषय को साथ लेकर जब मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इसको लागू करने के लिए कोशिश की और पिछले 10 साल के अंदर आधा से अधिक कार्यक्रम सफल हो चुका है, जिसके वजह से हमारा पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है। और साथ साथ में पहले हमारे विदेश से अगर कोई जहाज आए, इस जहाज को पोर्ट में उसको बार्टिंग के लिए 40 से अधिक घंटा उनको इंतजार करना पड़ता था, मोर देन 40 आवर्स। बट बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, now the turnaround time is only 24 hours. So that is the success story. Even after going through our success story, the World Bank Logistic Performance Index report, उन्होंने तो ये भी घोषित की कि हिंदुस्तान का जो जगह पहले जो हमारा स्थान थी globally, out of the 139 maritime nation, our position was 54. Now it come up to 38. And in the turnaround time, our position was 44. Now it is promoted to 22nd. यानी कि ये है ग्रोथ, एग्जाम्पलरी ग्रोथ। और कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी आपने जैसे कहा 2 गुना हो चुका है। But Minister, this is also a reality that global container traffic, India counts just 2.4% of it, which essentially means that if you compare it to globally, we are perhaps punching way below our weight. So there is a problem that we still need to address. Yeah, of course. कंटेनर का जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है, तो इस पर हम लोगों ने ध्यान दी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, हम लोगों ने इस विषय पर एक साथ काम शुरू की है। अगले दिनों में कंटेनर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अभी कंटेनर बनना शुरू हो गया है। ये सही है कि पहले वो था नहीं, लेकिन अब हम लोगों ने हर चुनौती का सामना करने के लिए अपने काबिलियत को बढ़ाने का काम की है, इकोसिस्टम डेवलप की है और हमारे सिर्फ कंटेनर ही नहीं, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, इस सिलसिले में भी हम लोगों ने अब काम शुरू की है। तो इसलिए हम किसी भी वर्टिकल पे हम पीछे नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान अगली 25 साल के अंदर दुनिया में टॉप 10 मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे। तो क्या आप कह रहे हैं कि शिप रिपेयर इंडस्ट्री, विच इज सीन एज ए